नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी खोज ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। आज हम जानेंगे उस अद्भुत आविष्कार की कहानी जिसने हमारी दुनिया को रोशन कर दिया, बैटरी की। सोचिए, अगर बैटरी ना होती तो आज की आधुनिक दुनिया कैसी होती। इस क्रांतिकारी खोज के पीछे थे महान वैज्ञानिक एलेसांद्रो वोल्टा, जिनका नाम आज भी विज्ञान की दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां मोबाइल, टॉर्च, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं हैं। रात के समय सड़कों पर अंधेरा छाया रहता और घरों में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी होती। यह सब बदलाव वोल्टा के कारण ही संभव हुआ। उनकी खोज ने इंसान को पहली बार बिजली को अपने नियंत्रण में लेने का रास्ता दिखाया। एलेसांद्रो वोल्टा का जन्म 18 फरवरी 1745 को इटली के खूबसूरत शहर कोमो में हुआ था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उस समय बिजली का विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था। लोग बिजली को किसी जादू या रहस्य की तरह मानते थे और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी बहुत साधारण थीं। वोल्टा बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। उन्हें नई नई चीजें जानने और समझने का शौक था और वे अक्सर घर में छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे। उन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान में गहरी रुचि ली और अपने समय के कई बड़े वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श किया। वोल्टा ने अपना पूरा जीवन बिजली के रहस्यों को सुलझाने में लगा दिया। वे घंटों घंटों तक प्रयोगशाला में काम करते रहते थे, कभी कभी तो रात भर जागते रहते। क्या आप जानते हैं, वोल्ट नामक इकाई उन्हीं के नाम पर है। आज भी जब हम बिजली की ताकत मापते हैं तो वोल्टा का नाम याद आता है। वोल्टा ने वोल्टेइक पाइल, दुनिया की पहली बैटरी का आविष्कार किया। यह एक साधारण दिखने वाला उपकरण था, लेकिन इसके पीछे विज्ञान की गहराई छुपी थी। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि एक विचार था जिसने इंसान को पहली बार बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति दी। इसी खोज ने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे वोल्टा ने एक साधारण सी घटना से प्रेरणा लेकर विज्ञान की दिशा बदल दी और कैसे उनकी जिज्ञासा ने हमें आज की आधुनिक दुनिया दी। बैटरी के आविष्कार से पहले बिजली एक क्षणिक चमत्कार थी, एक रहस्यमयी शक्ति जिसे इंसान समझने की कोशिश तो करता था, लेकिन उसके पास इसे काबू करने का कोई तरीका नहीं था। बिजली का सबसे आम रूप था आसमान की बिजली, तेज चमक, गड़गड़ाहट और एक पल में गायब हो जाने वाली ऊर्जा। आप इसे देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन पकड़ नहीं सकते थे। उस समय बिजली पैदा करने का मुख्य तरीका था घर्षण, जैसे कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ना। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस तरह से छड़ में एक अजीब सी शक्ति आ जाती थी, जिससे हल्की सी चिंगारी निकल सकती थी। इससे स्थैतिक बिजली बनती थी जो तुरंत खत्म हो जाती थी। यह बिजली बहुत कमजोर और अस्थायी थी। इसे जमा करना या लंबे समय तक इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। आपने भी सर्दियों में ऊनी स्वेटर उतारते समय चिंगारी देखी होगी। यही स्थैतिक बिजली है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में तो एक खेल जैसा लगता था, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली थी। वैज्ञानिकों ने लेडेन जार नामक उपकरण बनाया, जिससे थोड़ी देर के लिए बिजली जमा की जा सकती थी। यह जार कांच का होता था, जिसमें धातु की परतें लगी होती थीं और इसमें स्थैतिक बिजली को संचित किया जा सकता था। लेकिन लेडेन जार एक झटके में सारी ऊर्जा छोड़ देता था, एक तेज चिंगारी और फिर सब कुछ खत्म। इससे बिजली को नियंत्रित करना या उसका लगातार उपयोग करना संभव नहीं था। ऐसे उपकरणों से बल्ब जलाना या मशीन चलाना असंभव था, क्योंकि बिजली का प्रवाह लगातार नहीं था। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। कैसे बिजली को स्थायी और भरोसेमंद बनाया जाए। वोल्टा के समय तक बिजली सिर्फ प्रयोगशाला का कौतूहल थी, एक वैज्ञानिक खिलौना जिसका आम जीवन में कोई ठोस उपयोग नहीं था। लोग इसे देखकर हैरान होते थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठा सकते थे। एक स्थिर, भरोसेमंद बिजली स्रोत की जरूरत ने वोल्टा को इतिहास बदलने के लिए प्रेरित किया। इसी खोज ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी और बिजली को हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया। विज्ञान में कई बार बड़ी खोजें साधारण घटनाओं से होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी घटना या संयोग
विज्ञान की दिशा ही बदल देता है। 18वीं सदी के अंत में विज्ञान की दुनिया में दो महान वैज्ञानिकों के बीच एक अनोखा वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ, लुइगी गैल्वानी और अलेसांद्रो वोल्टा के बीच। वोल्टा की प्रेरणा एक मेंढक से जुड़ी थी, लेकिन पहले लुइगी गैल्वानी के प्रयोग से। गैल्वानी एक दिन अपनी पत्नी के लिए मेंढक तैयार कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब घटना देखी। गैल्वानी ने देखा कि मृत मेंढक की टांग को दो धातुओं से छूने पर उसमें ऐंठन होती है। यह देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि टांग में कोई जान नहीं थी, फिर भी उसमें हरकत हो रही थी। उन्होंने इसे पशु बिजली कहा। गैल्वानी ने अपने नोट्स में लिखा कि यह बिजली मेंढक के शरीर के भीतर से उत्पन्न होती है। उनका मानना था कि जीवों के शरीर में बिजली होती है जो धातुओं के संपर्क से बाहर आती है। वे मानते थे कि नसों और मांसपेशियों में यह ऊर्जा पहले से मौजूद रहती है, लेकिन वोल्टा इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने गैल्वानी के निष्कर्षों पर सवाल उठाए और अपनी अलग सोच प्रस्तुत की। उनका तर्क था कि बिजली का स्रोत मेंढक नहीं, बल्कि दो अलग अलग धातुएं और नम पदार्थ हैं। वोल्टा ने कहा कि असली रहस्य धातुओं और सुचालक के बीच की रासायनिक प्रक्रिया में छुपा है। वोल्टा ने कहा, जब दो धातुएं एक नम सुचालक के साथ संपर्क में आती हैं, तो रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनती है। इस प्रक्रिया में किसी भी जीव की आवश्यकता नहीं होती। यह विज्ञान में बड़ा वैचारिक द्वंद्व था, क्या बिजली जैविक है या रासायनिक। दोनों वैज्ञानिकों के विचारों ने उस समय के वैज्ञानिक समाज में गहरी बहस छेड़ दी। वोल्टा ने इसे साबित करने के लिए एक ऐसा प्रयोग करने का निश्चय किया जिसमें किसी भी जीव का उपयोग न हो। उन्होंने पहली बार धातुओं और नम कपड़े का उपयोग कर बैटरी बनाई, जिसे वोल्टाइक पाइल कहा गया। इस प्रयोग ने विज्ञान की दुनिया में बिजली की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वोल्टा ने सिद्ध किया कि बिजली दो धातुओं और एक नम पदार्थ से बन सकती है। उन्होंने तांबे और जस्ते की चकतियां लीं, उनके बीच खारे पानी में भीगा गत्ता रखा और इन्हें एक के ऊपर एक जमाया। इस स्तंभ को वोल्टेइक पाइल कहा गया, दुनिया की पहली बैटरी। जब वोल्टा ने स्तंभ के सिरों को तार से जोड़ा तो उसमें से लगातार बिजली बहने लगी। यह पहली बार था जब इंसान के पास स्थिर पोर्टेबल बिजली का स्रोत था। वोल्टा ने साबित कर दिया कि बिजली के लिए किसी जानवर की जरूरत नहीं, सिर्फ धातुएं और इलेक्ट्रोलाइट काफी है। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और नए प्रयोगों के रास्ते खोल दिए। वोल्टेइक पाइल का रहस्य रसायन विज्ञान में छिपा है। दो धातुएं, तांबा, जस्ता और एक इलेक्ट्रोलाइट, नमगत्ता। जस्ता अपने इलेक्ट्रॉन खोता है, जिससे वह नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। तांबे की चकती पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती है। जब तार से दोनों सिरों को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जस्ते से तांबे की ओर बहते हैं। यही विद्युत धारा है। हर तांबा गत्ता जस्ता की जोड़ी एक सेल बनाती है, जो लगभग 0.6 वोल्ट देती है। कई सेल जोड़ने से वोल्टेज बढ़ता है, जितनी जरूरत उतने सेल। पहली बार इंसान ने रासायनिक ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से विद्युत ऊर्जा में बदला। वोल्टा के आविष्कार ने ऊर्जा को पहली बार पोर्टेबल बना दिया। अब आप बिजली को साथ ले जा सकते थे। इससे विज्ञान में नए प्रयोग संभव हुए, जैसे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन। वोल्टेइक पाइल का पहला बड़ा उपयोग टेलीग्राफ में हुआ। लंबी दूरी तक संदेश भेजना संभव हुआ। यह आधुनिक संचार और तकनीकी युग की शुरुआत थी। ऊर्जा का भंडारण और पोर्टेबिलिटी अब मशीनों को भाप या पानी पर निर्भर रहने से मुक्त कर रही थी। वोल्टा की बैटरी ने एक विचार को जन्म दिया, जिसने आने वाले 200 सालों में दुनिया बदल दी। यह आविष्कार आधुनिक तकनीक की नींव बन गया। वोल्टा का विचार आज हमारे जीवन में हर जगह है। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स सब पोर्टेबल ऊर्जा के उदाहरण हैं। मोबाइल फोन की आत्मा उसकी बैटरी है। इसी से वह सच में मोबाइल बनता है। यह बैटरी हमें आजादी देती है कि हम कहीं भी कभी भी जुड़े रह सकें। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवी भी इसी सिद्धांत पर चलती हैं, जिनमें हजारों बैटरी सेल लगे होते हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ ईंधन पर निर्भरता घटाती हैं,
बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। चिकित्सा उपकरणों से लेकर अंतरिक्ष अभियानों तक बैटरी हर जगह अहम भूमिका निभा रही है। वोल्टा के पायल से शुरू हुई पोर्टेबल ऊर्जा आज आधुनिक जीवन की रीढ़ बन चुकी है। क्या वोल्टा की बैटरी और आज की बैटरी एक जैसी है? सिद्धांत एक है, लेकिन तकनीक में जमीन आसमान का फर्क है। वोल्टा की पायल भारी, गीली और जल्दी खत्म हो जाती थी, रिचार्ज नहीं हो सकती थी। आज की लिथियम आयन बैटरियां सूखी, सीलबंद और रिचार्जेबल हैं। ऊर्जा घनत्व में भी बड़ा अंतर है। आज की बैटरियां छोटी, हल्की और अधिक ऊर्जा वाली हैं। लिथियम आयन बैटरियां सुरक्षित हैं, इनमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है। वोल्टा की पायल में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी। हमने वोल्टा के विचार को विज्ञान और इंजीनियरिंग से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वोल्टा की कहानी हमें सिखाती है कि एक वैज्ञानिक जिज्ञासा कैसे दुनिया बदल सकती है। उन्होंने ऊर्जा को पोर्टेबल बना दिया। आज हर जगह बैटरी की जरूरत है। वोल्टा की चिंगारी आज एक मशाल बन चुकी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिक और बेहतर बैटरियों की खोज में लगे हैं। सॉलिड स्टेट, सोडियम आयन और ग्राफीन बैटरियां भविष्य की उम्मीदें हैं। अगली बार जब आप अपना मोबाइल चार्ज करें, वोल्टा को याद कीजिए। उनकी खोज ने हमें निरंतर बिजली दी। ज्ञान और जिज्ञासा ही प्रगति का असली इंजन है। इसी प्रेरणा के साथ आज का अध्याय समाप्त करते हैं।